बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। 2023 मेजर वर्ल्ड इवेंट्स जो 2023 के मेजर डेवलपमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और भी कुछ इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो हमने ये मेंशन की यहाँ पर आपके लिए। 1 जनवरी साल है 2023, 2023 का साल 1 जनवरी को हुआ। क्रूशिया जो कि कंट्री है साउथ यूरोप में, बाल्कन स्टेट कहलाता है। क्रूशिया एडॉप्टेड यूरो जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन का, और ये इसका सिंबल है, साइन है। एंड ज्वाइंड द शेंजन एरिया। यूरो ओवरऑल ईयू के अंदर 27 कंट्रीज हैं। तो पहले 19 थे, फिर जब क्रूशिया यहां पर आ गया तो ये 20 हो गए। तो 20 कंट्रीज जो हैं वो यूरो को फॉलो कर रहे हैं कलेक्टिवली, और जो बाकी 7 कंट्रीज हैं उनके अपने अपने करेंसीज हैं। फिर यह है शेंजन एरिया, इसने ज्वाइन कर लिया। एक एग्रीमेंट हुआ था 1985 को। शेंजन जो है सिटी है लग्जमबर्ग, जो यूरोप का कंट्री है, मुल्क है लग्जमबर्ग, उसका शहर है शेंजन, वही मायदा हुआ था। तो यहां वो ईयू के मेंबर्स हैं जो कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। कोई ट्रेवल करेंगे तो नो वीजा, नो पासपोर्ट, फ्री मूवमेंट के लिए है। और वहां पर भी जो है ये इसने इसको ज्वाइन कर लिया क्रूशिया ने। अच्छा जी, 6 फरवरी बहुत ही अफसोसनाक एक वाकया हुआ था, हादसा हुआ था। 6 फरवरी, 6 फरवरी को 7.8 मैग्नेट शिद्दत के साथ अर्थक्वेक हुआ। कहां पर? हेड, टर्की एंड सीरिया। तुर्की को और शाम को तबाह किया था जिलजिला अर्थक्वेक ने, और कुल मिलाकर तकरीबन 60,000 लोग वहां पे शहीद हो गए थे, वहां पर जो है शिकार हो गए थे ये अर्थक्वेक का। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ 2023 के इस साल में, और ये हुआ था 6 फरवरी को। इसका जो एपिसेंटर वो था टर्की का एक शहर। फिर यहां पर 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, और ये कहा आईसीसी ने कि पुतिन ने जो है वार क्राइम्स किए हैं, बहुत बड़ा जुल्म किया यूक्रेन के ऊपर, तो इसके लिए इसको अरेस्ट किया जाए। अब यार उस वक्त ना कोई चंद लोग मरे थे यूक्रेन में, हालांकि नहीं मरने चाहिए। एक एक जिंदगी, एक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है हर किसी इंसान के लिए। बहरहाल चंद लोग वहां मर गए थे, तो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किए थे पुतिन के। और आजकल क्या हो रहा है गजा के अंदर, वहां तो खामोश आईसीसी, कुछ नहीं कर रहा वो। अच्छा जी, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल साल वही है 2023 का। रिमेंबर, फिनलैंड ज्वाइंट नेटो। नेटो खुद बना था 4 अप्रैल 1949 को, तो काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। फिर वो तो डिसोल्व हो गया सोवियत यूनियन, अभी तक नेटो है। तो नेटो में थे पहले 30 मेंबर्स, और फिर यहां पर हो गए 31 मेंबर्स बाय ज्वाइनिंग फिनलैंड। 31 है। 5 मई and 5 May, WHO declared into COVID-19 as public health emergency. 5 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो हमने इंपोज किया था पब्लिक इमरजेंसी वो खत्म, यानी कि कोविड-19 ऑलमोस्ट क्या है, इस पर कंट्रोल किया गया इसको। ये 5 मई को हुआ था। 7 मई, सीरिया रीएडमिटेड इनटू अरब लीग। 2011 के बाद ना शाम को ओआईसी और अरब लीग से सस्पेंड किया गया था, और फिर दोबारा जो है शाम को शामिल किया गया है अरब लीग में। 7 मई को ये हुआ। 4 जुलाई, 4 जुलाई ईरान ज्वाइंड द एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ईरान ने ज्वाइन किया 4 जुलाई को।
और ये 9th मेंबर बना ईरान। पहले 8 कौन से थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान आए। उसके बाद अभी यहां पर ईरान भी आ गया एससीओ में। फिर यह है 20 जुलाई, 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक, 20 जुलाई तो 20 अगस्त पूरा महीना फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज प्लेड। वुमेन फीमेल जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक। कहां ये हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये दोनों को होस्ट थे वहां पर, और स्पेन बना वहां पर चैंपियन। स्पेन बिकेम द चैंपियन ऑफ 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। किसको शिकस्त दिया था स्पेन ने? यह सवाल है आपके लिए, किसको शिकस्त दिया था स्पेन ने? जरा आप इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर है 26 जुलाई, नाइजीरियन को मार्शल लॉ इंपोज किया गया नाइजीरिया में, मुस्लिम कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजू को टॉपल किया गया। उसके बाद है 15 अप्रैल, ये मुझे यहां लिखना चाहिए था लेकिन मुझे ये काफी लेट याद आ गया, तो आई एम सॉरी, इसको मैंने लेट लिख लिया। 15 अप्रैल का दिन है। 15 अप्रैल से अभी तक टिल प्रेजेंट, 15 अप्रैल टिल टुडे वार इन सूडान। मुस्लिम कंट्री है सूडान, अफ्रीका में डारफर, वहां इलाका है डारफर। तो वहां पर ये ऑलमोस्ट सिविल वार हुआ सूडान के अंदर। सुडानीज आर्मेड फोर्स एसएएफ एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के दरमियान में जो है ये चल रहा है वहां पे कन्फ्लिक्ट। अभी भी एक सिविल वार कहें या जंग सूडान के अंदर। ये दोनों अपने इनके जनरल्स हैं, फौजियां जो लड़ रहे हैं वहां पर पावर के लिए कि हम ताकत में आ जाएं, हमारे पास अख्तियार और कुछ नहीं, पावर का जंग है यार। हम जो मुसलमान हमने खुद को ऐसे तबाह कर दिया, पावर 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 के पीछे कर। अच्छा जी, फिर यहां पर क्या है 22 to 24 यानी कि 22, 23, 24 अगस्त महीना है ये। ब्रिक्स समिट हुआ था कहां पर? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और ये अनाउंस किया ब्रिक्स ने कि हम खुद को एक्सपांड कर रहे हैं। द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स हैपेंड। और ये 6 न्यू मेंबर्स अनाउंस किए गए ये 2024 को। फ्रॉम द 1 जनवरी दे विल बी द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। अब उनमें से जो 6 हैं, एक ने कहा कि मुझे ज्वाइन नहीं करना ब्रिक्स को, वह है अर्जेंटीना। जो बाकी रिमेनिंग 5 हैं उनमें अफ्रीका से इजिप्ट है और इथियोपिया है, और 3 मिडल ईस्ट से हैं, और सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान। पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी यहां पर शामिल कर लें। अच्छा जी, 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त इंडिया ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट भेजा चांद पर 14 जुलाई को फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वहां से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त इंडिया के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, और इसने लैंड किया चंद्रयान 3 ने साउथ पोल ऑफ द मून, एंड इट बिकेम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून आफ्टर द यूएस, रशिया and China, and the first country to land on the southern side of the moon। क्या बात है। उसके बाद G20 का मीटिंग हुआ था 9 to 10 सितंबर। G20 का मीटिंग हुआ न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। ये मीटिंग का नंबर कौन सा था? समिट, G20 समिट नंबर कौन सा था जरा बताइएगा आप वो। और यहां पर क्या हुआ? अफ्रीकन यूनियन AU ने ज्वाइन किया किसको? G20 को। और ओवरऑल खुद AU के अंदर हैं 55 मेंबर्स। 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, और एक है वेस्टर्न सहारा, जो कंट्री नहीं है, वो हिस्सा है मोरक्को का। अच्छा जी, 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक 2023 साल है। फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 19 नवंबर 13th एडिशन, 13th एडिशन ऑफ ODI वर्ल्ड कप वाज प्लेड, और ये जीता वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने
नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बाय डिफीटिंग इंडिया। फिर यहां पर 7 अक्टूबर इसराइल हमास वार, 7 अक्टूबर को कुछ रॉकेट्स फायर किए थे हमास ने इसराइल के ऊपर। उसके बाद जंग शुरू किया, इसराइल ने जो हमला किया गजा के ऊपर, हमास के ऊपर, वो आपके सामने है। और पूरी दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई, कोई कुछ नहीं कर रहा। और अभी तक की बात तकरीबन कोई 25,000 मुसलमानों को शहीद किया गया है वहां पर गजा के अंदर बाय इसराइली फोर्सेस। फिर यहां पर है 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक, 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक COP28 हुआ दुबई यूएई में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जो हर साल होता रहता है ये, और ये इस बार हुआ दुबई में यूएई के अंदर COP28। और ये पहला हुआ था 1905 में इन बर्लिन जर्मनी के अंदर। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट्स इवेंट्स हुए हैं 2023 के अंदर। और भी इवेंट्स हैं लेकिन हम सब तो यहां मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक और बनाएंगे लेक्चर। जो इलेक्शंस हुए थे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, उनको हम अलग लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।